चलिए आज शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। इसमें दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1921। दूसरा क्वेश्चन है विच साइट हैज द डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड किस स्थल पर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विद विच सिविलाइजेशन? आंसर होगा मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस सभ्यता के साथ व्यापार करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। ये जितना भी हम आज सवाल करेंगे ये सवाल बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये रिपीटेड सवाल को हम लोग आज कवर करने वाला है। अप्रोक्सीमेट टू 30 क्वेश्चन है, उसका सभी वन लाइनर मैंने हिंदी और इंग्लिश में बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर होगा माउंट ऑफ डेथ या फिर मृतकों का टीला, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशेष विशेष थे? का मतलब है वो कौन से क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही एडवांस थे? उसका आंसर होगा टाउन प्लानिंग या फिर नगर योजना। द ब्राउन्स डांसिंग गर्ल वाज फाउंड इन, काश्य काश्य की नृत्य करती बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अगले साइड पे चलते हैं। एनिमल्स नॉन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से जानवर ज्ञात थे? आंसर हो जाएगा बुल, हॉर्स, एलिफेंट, राइनोसोरस, ठीक है। ये चार एनिमल है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पता था या फिर दिखाई दिया था, ठीक है। और ये सील सब में भी मिला था, ठीक है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को सील मिला था जो कोइन जैसा, ठीक है, उसमें भी दिखाई दिया था। ओल्डेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा या फिर हड़प्पा। विच साइट हैड एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट में उन्नत जल प्रबंध है? उसका आंसर हो जाएगा आपका धोलावीरा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज फाउंड इन, हड़प्पा संस्कृति में शैल कट वास्तुकला कहाँ पाई गई? आदमी रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब जो पत्थर को कट करके जो आर्किटेक्चर बनाया गया था वो मिला था आपका धोलावीरा में, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन वाज फाउंड इन विच सिविलाइजेशन? ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होगा इसका आंसर। कपास का सबसे पहला प्रमाण किस सभ्यता में मिला? वो हो जाएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल। अ कपल चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट, हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला? ये हो जाएगा आपका दैमाबाद, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। द फेमस बुल सील वाज फाउंड एट विच हड़प्पन साइट, प्रसिद्ध बैल की मुहर किस हड़प्पा स्थल में मिली? वो हो जाएगा आपका हड़प्पा में ही मिली, ठीक है, हड़प्पा साइट में ही मिला था। बनावाली इज फेमस फॉर, बनावाली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्लो रेप्लिका मतलब हल की प्रतिकृति, दैट मीन्स जो हल हल जैसा कुछ बनाया हुआ था उसका, उसी के लिए बनावाली फेमस है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होगा आपका? दैट मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी छोर के स्थल कौन से हैं? पूर्वी में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुक्ताकेंदोर और उत्तरी में मंदा और दक्षिण में दयाबाद। दैट मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में क्या क्या मिलेगा? ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुक्ताकेंदोर, नॉर्थ में मंदा और साउथ में दयाबाद, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? Who was the Director General of ASI Archaeological Survey of India during the excavation of IBC in the 1920s?
1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय एएसआई के महानिदेशक कौन थे? इसका आंसर होगा आपका जॉन मार्शल। ठीक है। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921? 1921 में 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका आंसर होगा ब्रोंज एज। ठीक है। चलते हैं अगला सवाल पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन और रूरल सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण? इसका आंसर होगा अर्बन, इसलिए तो टाउन प्लानिंग में उन लोग स्पेशलाइज थे। ठीक है। द पशुपति सील वाज फाउंड एट? पशुपति मुहर कहाँ से मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। अब चलते हैं 21वां सवाल, जो कि है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट? महान स्नानघर कहाँ से मिला था? ये हो जाएगा मोहनजोदारो। ठीक है। ग्रेट बाथ कहाँ पे था? ये हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। ठीक है। द बियर्डेड priest was found at and was made up of? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली और किस से बनी थी? ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो और स्टेटाइट से बनी हुई थी। ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल, जो कि है द ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस वाज मोस्टली? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये होगा पेस्टोरियल और एग्रीकल्चर। इसका हिंदी में होगा पशुपालन और कृषि। पेस्टोरियल मतलब पशुपालन और एग्रीकल्चर मतलब कृषि। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट बनता है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। चलते हैं अगला सवाल पे। द मेल टोर्सो वाज फाउंड एट एंड वाज मेड ऑफ? पुरुष दड़ की मूर्ति कहाँ से मिली और किससे बनी थी? यह हो जाएगा आपका हड़प्पा में मिला था और रेड सैंडस्टोन, इसका मतलब हड़प्पा में मिला था और लाल बालुआ पत्थर से बनी थी। ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल, जो कि है हड़प्पा इज सिचुएटेड नियर विच रिवर? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? वो हो जाएगा आपका रवि के पास। ठीक है। Was a temple present in Indus Valley civilization? Yes or no? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर थे? इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है। मोहनजोदारो was situated near which river? अब इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? हड़प्पा किस नदी के पास में था? रवि। अब इसके बाद है आपका मोहनजोदारो was situated near which river? ये हो जाएगा आपका इंदस। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगा सिंधु। सिंधु को ही इंदस बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसके। यूज ऑफ वुडन प्लो वाज सीन एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? तो वुडन प्लो कहाँ पे मिला गया था? कालीबंगन पे। लकड़ी के हल का उपयोग किस स्थल पर मिला? वो हो जाएगा आपका कालीबंगन। ठीक है। What was found in लोथल? लोथल में क्या क्या चीज मिला था? कभी कभी पूछता है कि लोथल में इनमें से कौन सी चीज, या फिर इनमें से कौन सी चीज लोथल में मिला था, या फिर लोथल में हाँ ऐसा ही कुछ करके पूछा जाता है। या फिर डबल ब्यूरियल और हॉर्स मास्क ये कौन सा साइड में मिला था, बल्कि ऐसा कुछ ऑप्शन MCQ में पूछा जा सकता है। What was found in लोथल? बीड, फायर, डबल ब्यूरियल, राइस हस्क। इसका मतलब लोथल से क्या क्या मिला है? मन के, अग्नि, दोहरा दफन और चावल का भूसा भी मिला था। ठीक है। अब चलते हैं 31st क्वेश्चन, जो कि है ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन द रिटन सिस्टम वाज फाउंड इन विच स्टाइल? लाइक ऑक्स फ्लो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस शैली में लिखी थी? बैल की हल जैसी। उसका नाम होता है बोस्टोफेडन। ठीक है। बोस्टोफेडन तरीके से लिखी हुई थी। Who discovered Mohenjo-daro in which year? R.D. Banerjee in 1922। ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने और किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका R.D. बनर्जी 1922। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। ये बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिंदी और इंग्लिश में जो कवर किया है, ये हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव के लिए। और जैसे कि अगर कोई भी बोर्ड्स का सवाल हो, बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो,
उसमें भी हम लोग यही यूट्यूब चैनल पे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज के लिए ये कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए इतना ही।